तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ एआरओ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पीसीएस 2024 के लिए बाइलिंगुअल फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया सक्षम 4.0 के नाम से। यहाँ पर तैयारी करने के लिए जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए, पीवाईक्यू एनालिसिस, डेली करंट अफेयर, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की ये टीम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSP500 परचेज करते समय, तो आप लोगों को इसमें 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से आप लोग जो ये समीक्षा 2.0 के नाम से आरओ एआरओ का बैच है, यहाँ पर PSP200 200 करके आप एक कोड लगा देंगे, यहाँ पर कूपन कोड, तो आप लोगों को 200 रुपए की छूट मिल जाएगी। और फीस तो वैसे भी बहुत कम है, मात्र 1299 रुपए है, इसमें भी 200 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पर केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी का बैच है, इसमें भी कोड यूज कर सकते हैं आप लोग। और बिहार पीसीएस का भी एक फाउंडेशन बैच शुरू हो गया 17वीं बीपीएससी के लिए, जिसका विज्ञापन आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। अभी तो नहीं आएगा, जनवरी या फरवरी के महीने में ये विज्ञापन जारी होने जा रहा है, लगभग 500 पदों के लिए। तो इसकी भी फीस दे सकते हैं आप लोग, उतनी ही है 4,499 रुपए, और इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है, ये यूपीपीएससी वाला जो फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म है, इसके एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, और ये बाइलिंगुअल बैच है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आप लोग यहाँ पर जाकर के इस सफर का लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज को लेकर के। देखिए, ऑथेंटिक न्यूज मिली है, बहुत बड़ी न्यूज मिली है पीसीएस जे की वैकेंसी को लेकर के। अभी तक जानकारियां ये मिल रही थी कि पीसीएस जे की जो वैकेंसी है, इसी की वजह से जो हमारा एग्जाम कैलेंडर है वो रुका हुआ था, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, चूंकि 2-3 वैकेंसीज थी जिनका विवाद समाप्त नहीं हो रहा था। एक तो एलटी की है, एलटी का विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन पीसीएस जे का जो विवाद है वो समाप्त हो गया। विवाद कुछ नहीं था, मामला गया था हाईकोर्ट, चूंकि पीसीएस की वैकेंसी भले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है, लेकिन सारा सब कुछ जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से होता है। हर मामले में अप्रूवल लेना होता है कई चीजों को लेकर के, तो ये अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था इसकी वैकेंसी को लेकर के। तो ये फाइनली आज ये जानकारी मिली है अभी थोड़ी देर पहले कि पीसीएस जे को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अप्रूवल मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है, और अब ये जो वैकेंसी आप लोगों को अगले साल देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन तो अभी नहीं जारी होगा, अभी ये आएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, फिर उसके बाद में विज्ञापन तैयार होगा, फिर विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अब इसका जो है रास्ता साफ हो गया। पदों की संख्या जो मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 220 पद है इस बार। पद ठीक है, पिछली बार भी, और पीसीएस जे में इतने ही पद रहते हैं लगभग, तो 220 के आसपास आपको पद देखने को मिल सकते हैं। बाद में बढ़ जाए, घटते तो नहीं है, बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो ऐसा जल्दी नहीं देखा। हालांकि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई थी उसमें भले ही 500 पद कम कर दिए गए हैं, क्योंकि विभाग ने अध्याचन वापस मंगा लिया था, एक विवाद हो गया था, कुछ जो संविदा वाले लोग थे वो कोर्ट चले गए थे। और इसमें ऐसा नहीं होगा, और बाकी जो बड़ी वैकेंसीज होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, चाहे वो आरओ आरओ की वैकेंसी हो, चाहे वो पीसीएस की वैकेंसी हो, चाहे वो पीसीएस जे की वैकेंसी हो, इनमें पद बढ़ते ही हैं। तो अभी तो फिलहाल जो जानकारी मिली है 220 पदों के लिए जो विज्ञापन है वो आप लोगों को 2024 में देखने को मिलेगा। और अभी तो आप लोगों को जो पहला विज्ञापन जारी होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, वो आपके 2 विज्ञापन है। एक तो ये आपकी एई वैकेंसी भी लगी हुई है, एई वैकेंसी को लेकर के भी शासन की तरफ से निर्देश दिया जा चुका है, और एई की वैकेंसी का इंतजार विद्यार्थी लगभग 2 साल से कर रहे हैं। और इसमें कुछ बदलाव वगैरह हुआ है, और जब कुछ नोटिफिकेशन जारी होगा तब इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और हालांकि ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और एक है आपकी पीसीएस की वैकेंसी जनवरी में पीसीएस की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित जानकारी मिल चुकी है।
तो एई का नोटिफिकेशन और पीसीएस का नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, एई का नोटिफिकेशन, उसके बाद में आ सकता है पीसीएस का नोटिफिकेशन, इसके बाद में आपका पीसीएस जे का नोटिफिकेशन। एलटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताऊंगा जब तक शासन से मामला, कार्मिक विभाग से मामला क्लियर नहीं हो जाता है। बात करें पीसीएस 2022 के मेंस की। पीसीएस 2022 के मेंस में इस बार बदलाव हुआ। विद्यार्थी कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो अभी जब बदलाव हुआ है और खास तौर से मेंस के बारे में किस तरीके की मार्किंग हुई है, लिबरल मार्किंग हुई है, क्या हुआ है, टफ मार्किंग हुई है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो मेंस का जो कट ऑफ है वो लगभग 700 के आसपास रहता है। 700 थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी कि 700 से लेकर के 730, 700 से लेकर के 730 इसके आसपास रहना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा-सा बदलाव भी हुआ है, स्केलिंग तो अब है नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, यूपी स्पेशल पूछा गया है और इसलिए कट ऑफ को लेकर के आप चिंतित मत होइए। 10 जनवरी के पहले-पहले जो, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से जानकारी दी थी आप लोगों को कि 10 जनवरी के पहले-पहले आप लोगों का जो परिणाम वो जारी हो जाएगा और अंतिम काम चल रहा है पीसीएस मेंस के परिणाम को लेकर के। और आप लोगों ने भी सुना होगा, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी कि ये वाली जो पीसीएस की वैकेंसी है वो रिकॉर्ड समय में पूरी होगी। पिछली पीसीएस की जो वैकेंसी थी 2022 वाली जो भर्ती थी वो 10 महीने में पूरी हुई थी और इस भर्ती को लोक सेवा आयोग 9 महीने के अंदर पूरी करना चाहता है और संघ लोक सेवा आयोग को पीछे करना चाहता है। पिछली बार भी पीछे कर दिया था और यानी कि और जैसे ही 10 दिसंबर को आपका परिणाम जारी होगा और दिसंबर के माह में ही इन सभी विद्यार्थियों के इंटरव्यू शुरू हो जाएंगी और उसके तुरंत बाद आप लोगों को जो है विज्ञापन जारी होगा पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का। हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम कैलेंडर की, तो एक मामला तो जो मेन था पीसीएस जे का वो क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। और अब आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर आपको अगले महीने लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में पीसीएस का एग्जाम कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारी हवाई बातें बीच में उड़ रही थी, तभी मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि पीसीएस 2024 का एग्जाम कैलेंडर आप लोगों को अभी इस महीने देखने को नहीं मिलेगा। पीसीएस का जो एग्जाम कैलेंडर है यूपीएससी का वो आप लोगों को अगले महीने ही देखने को मिलेगा। इतना तय है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप लोग दिसंबर के महीने में ये एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा और अगर एलटी ग्रेड का विवाद कंप्लीट हो जाता है तो एलटी ग्रेड के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। एलटी ग्रेड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना है कि एलटी ग्रेड की सारी जो तैयारियां हैं हमारी पूरी हैं और परीक्षा की तारीखें इत्यादि भी जो संभावित तारीखें हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोच रखी हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। और बदलाव भी हुआ, बदलाव के बारे में मैंने पहले जानकारी दी है कि इस बार 2 परीक्षाएं होंगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो लोक सेवा आयोग की तैयारी है, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो कार्मिक विभाग का है और शासन का है। जैसे ही उन्होंने कहा कि शासन से मामला क्लियर होगा उसके 15 दिन के अंदर हम विज्ञापन करा लेंगे और जैसे विज्ञापन जारी होगा उसके अगले 2 महीने या 3 महीने के अंदर हम परीक्षा करवा लेंगे। तो एलटी ग्रेड के बारे में केवल दिसंबर के महीने में देखेंगे। अगर एलटी ग्रेड का मामला क्लियर होता तो ठीक है, नहीं तो एलटी ग्रेड को हटा करके आपका जो परीक्षा कैलेंडर वो जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप एक काम करो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।